हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। पिछले कुछ महीनों में हार्ट अटैक व हार्ट फेल के मामले बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। चिकित्सकों के मुताबिक यह भी सामने आया है कि सोते हुए भी हार्ट अटैक व हार्ट फेल होने लगे हैं। इसके अलावा चलते फिरते खाते पीते भी हार्ट अटैक व हार्ट फेल के मामले सामने आ रहे हैं, जिससे आम व्यक्ति ही नहीं बल्कि चिकित्सा जगत भी हैरानी में है। आइए बात करते हैं हृदय रोग स्पेशलिस्ट डॉक्टर अनुराग अरोड़ा से। हार्ट अटैक व हार्ट फेल से कैसे बचा जा सकता है, उनका इस बारे में क्या कहना है। दोस्तों, मैं एक बात से और अवगत कराना चाहूँगा आपको कि पिछले कुछ दिनों से हार्ट अटैक के पेशेंट निरंतर बढ़ ही रहे हैं। हमें रोज़ आजकल कल रात को भी एंजियोप्लास्टी हुआ है, दिन में 2 पेशेंट हार्ट अटैक के रोज़ आ रहे हैं। तो इसका रीज़न स्ट्रेस और स्मोकिंग और लैक ऑफ एक्सरसाइज है। प्लीज़ कोविड के बाद, डेंगू के बाद अब हार्ट अटैक का एपिडेमिक ना आ जाए, इसका ध्यान रखें। और हम चाहेंगे आपसे कि आप स्वस्थ रहें, अटैक से बचे रहें। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि सारी सर्विसेज हार्ट से रिलेटेड ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत में अवेलेबल हैं। एंजियोग्राफी, स्टेंट डालना, एंजियोप्लास्टी, सारा कुछ अवेलेबल है। खरखौदा में भी ये सारी सर्विसेज सेठी हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। और हफ्ते में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार मैं खरखौदा में आता हूँ। कोई भी मरीज किसी भी तरीके से हमें कहीं दिखाना चाहे तो हम अवेलेबल हैं, आपके साथ हैं। स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। बच्चे से अश्लीलता करने के आरोप में बड़े स्कूल का कर्मचारी पीटर गिरफ्तार। पीड़ित बच्चे के परिजनों ने एसपी को शिकायत देकर दर्ज कराई थी एफआईआर। खरखुदा शहर के एक बड़े स्कूल के कर्मचारी द्वारा नाबालिग बच्चे के साथ अश्लील बातें करने, उन्हें अश्लील वीडियो दिखाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी पीटर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि प्रिंसिपल के संज्ञान में जैसे ही मामला आया था, उन्होंने कर्मी को तत्काल स्कूल से नौकरी से निकाल दिया था। प्रिंसिपल ने खुद कहा है कि इस मामले में वे बच्चे के साथ हैं और आरोपी ने अगर इस तरह की घिनौनी हरकत की है तो उसे कानून के हिसाब से दंड मिलना चाहिए। वे परिवार के साथ हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बहुत बढ़ गया। परिजनों के मुताबिक कई रिकॉर्डिंग मिली है। परिजनों ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने खरखुदा के निजी स्कूल में भी संपर्क किया और पुलिस थाने में भी संपर्क किया था, लेकिन उन्होंने ठीक से उनकी बात नहीं सुनी और ना ही कार्यवाही की, जिसके बाद उन्होंने मामले की सोनीपत पुलिस अधीक्षक को दी है शिकायत। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौजूदा हाल में पुलिस ने पोस्को एक्ट में आरोपी पीटर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे गिरफ्तारी के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जांच अधिकारी विजयपाल का कहना है कि सोमवार को बच्चे के बयान न्यायाधीश के सामने दिलवाए जाएंगे। मामले की जांच की जा रही है। थाना प्रभारी करमजीत सिंह ने बताया कि पीड़ित ने खरखुदा पुलिस थाने में लिखित शिकायत नहीं थी, इसलिए पुलिसकर्मी ने उन्हें कहा था कि लिखित शिकायत करें तो उनकी शिकायत पर कार्यवाही की जाएगी। हलालपुर दोहरा भाई बहन मर्डर केस, दोनों की नम आंखों से हुई 13वीं की रस्म क्रिया। भावुक हुए पिता, मां अभी भी अस्पताल में। सभी 5 आरोपी न्यायिक हिरासत में अगले सप्ताह अदालत में होंगे पेश। दहिया खां बोली, बच्चे को अकेडमी में दाखिला कराने से पहले जांच पड़ताल करें, सर्टिफाई हो तो ही भेजें ताकि बच्चा न बिगड़े और बच्चों को सही दिशा मिले। हलालपुर गांव में 10 नवंबर को हुए निशा व सूरज हत्याकांड के आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं। उधर रविवार को मृतक खिलाड़ी निशा व उसके भाई सूरज की 13वीं की रस्म क्रिया एक साथ की गई। दोनों के मर्डर के बाद एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। खिलाड़ी निशा व सूरज की गोलीकांड में मौत हो गई थी, जबकि उनकी मां धनपति गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी 13वीं की क्रिया पर पहुंचे सामाजिक व्यक्तियों ने इस वारदात को बहुत अधिक निंदा की है और भविष्य समाज को आगाह किया है कि ऐसे व्यक्तियों से सचेत रहा जाए। इस मौके पर दहिया खाप के प्रधान सुरेंद्र दहिया ने कहा कि कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को किसी तरह की अकेडमी में भेजते समय संबंधित कोच की प्रामाणिकता को अच्छे से जान ले। उनके पास सर्टिफिकेट है या नहीं, वह उसका चरित्र कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, किसी की बहकावे में या किसी की जानकारी के हिसाब से अपने बच्चों को अकेडमी में ना भेजें, बल्कि एकेडमी संचालक व एकेडमी के कोच की पूरी तरह से जानकारी लें। इसके बाद ही अपने बच्चों को किसी भी कोच के पास ट्रेनिंग लेने के लिए भेजें। लड़का हो या चाहे लड़की, अच्छे से यह तय कर ले कि कोच सर्टिफाइड है या नहीं। अगर कोच सर्टिफाइड नहीं है तो उसके पास अपने बच्चे को मत भेजें, इससे बच्चों का भविष्य खराब हो सकता है। उन्होंने सरकार का भी धन्यवाद किया है कि सरकार ने अवैध एकेडमी को बंद करने का फैसला लिया है, जो खिलाड़ियों के हित में है। उन्होंने कहा कि अगर ठीक ढंग से बच्चों को सही कोच के पास एकेडमी में नहीं भेजा गया तो वहां से बच्चे खिलाड़ी की बजाय कुछ और ही बनकर निकलेंगे। ईशा और सूरज की 13वीं रस्म क्रिया पर जो ना पूरे दहिया खाप के लोगों ने इकट्ठे होकर श्रद्धांजलि दी और अपनी आहुति यज्ञ में संपूर्ण की। इस मौके पर मैं अपनी खाप के भी और पूरे क्षेत्र के वासियों से एक ही अनुरोध करूंगा कि बिना ऑथराइज कोच के पास, बिना तसल्ली किए हुए
अपने बच्चों को ना भेजें, चाहे वो गर्ल्स है या बॉयज़ है। आजकल ये अनऑथराइज कोर्सेज या तो उनको बदमाश बनाते हैं या उनको अपने लिए जो ना यूज़ करते हैं। तो मैं पूरे क्षेत्रवासियों से अपने उत्तर भारत के सभी जो प्लेयर्स के लिए, चाहे वो कबड्डी में भेजते हैं, चाहे वो अपने रेसलिंग में भेजते हैं या किसी और गेम्स के लिए तैयारी करवाते हैं, तो कम से कम कोचेज़ का करेक्टर, कोचेज़ की जो ना क्वालिफ़िकेशन, कोचेज़ की उम्र, उस पर ज़रूर ध्यान दिया जाए। ये मेरा अनुरोध है खाप की तरफ से। और मैं सरकार से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि भाई जल्द से जल्द जो है ना इस बारे में अच्छा स्टेप उठाया जाए। अभी बीच में भी जो स्टेप उठाया है कि भाई अनऑथराइज एकेडमी बंद कर दी जाएंगी, वो उसके लिए धन्यवाद करते हैं सरकार का। और भविष्य में अच्छे कोचेज़ के लिए अरेंजमेंट हो, ये भी उम्मीद करते हैं सरकार से। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनुराग अरोड़ा हूं और मैं ट्यूलिप हॉस्पिटल और सेठी हॉस्पिटल खरखौदा में फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट का काम पिछले 21 साल से देख रहा हूं। पहले तो मैं भगवान का और इस मीडिया के थ्रू, आप इस मीडिया चैनल के थ्रू आप सब लोगों का और भगवान का धन्यवाद करना चाहूँगा कि हम लोग कोविड मुक्त हो सके। अभी हमारे पास इस वक्त इस इलाके में कोविड केसेस नहीं है। कोविड के प्रकोप से भगवान ने हमें बचा लिया। ऐसे ही हम डेंगू से भी ऑलमोस्ट फ्री हो रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद रहा है, हम लोगों इन दोनों बीमारियों से अब बच गए हैं। पर अब जो तीसरी बीमारी हमारे पास आ रही है वो पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन और स्ट्रेस, क्योंकि कोविड की वजह से जो स्ट्रेस लोगों ने झेला, स्ट्रेस, पॉल्यूशन और जो लॉकडाउन में लोग रहे, तो एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। तो अब आजकल हम जो देख रहे हैं वो ये है कि हार्ट की प्रॉब्लम्स दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं, स्पेशली एक्यूट कॉरोनरी सिंड्रोम, मतलब अचानक हार्ट अटैक हो जाना पेशेंट्स को, बिकॉज स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस, स्मोकिंग, सॉल्ट, 3 एस हैं ये। एस से स्ट्रेस, एस से स्मोकिंग, एस से सॉल्ट। आप नमक ज़्यादा खाएंगे, आप स्ट्रेस ज़्यादा रखेंगे, आप स्मोकिंग करेंगे तो हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा रहेगा। ये 3 एस से हमें बच के रहना है। और करना क्या है? 3 ई हैं। ईट हेल्दी, हम अच्छा खाना खाएं, हम एक्सरसाइज करें, ठीक है, और हम ड्रग्स मेडिकेशन ढंग से खाएं। तो ये चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे, स्पेशली स्मोकिंग ना करें, स्ट्रेस ना करें, व्यायाम, एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल जो रिकमेंडेशन है, रिकमेंडेशन बिल्कुल क्लियर कट है। नॉर्मल आदमी को 30 मिनट पर डे एक्सरसाइज करना है। बिकॉज एक्सरसाइज डजंट इंक्लूड आपका वर्क रिलेटेड एक्सरसाइज। मीडिया वाला कहते हैं जी मैं चल रहा हूँ, वो डॉक्टर कहता है जी मैं काम कर रहा हूँ। ये वर्क रिलेटेड एक्टिविटी को हम एक्सरसाइज में नहीं गिनते। एक्सरसाइज का मतलब कि आप अलग से टाइम आधा घंटा अपना व्यायाम के लिए निकालें, बेशक वो सैर हो, बेशक वो जॉगिंग हो, बेशक वो खेलना हो। तो आधा घंटा पर डे, या जो लोग नहीं कर सकते उनके लिए हम एक ही बारी में 150 मिनट पर वीक, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 30 मिनट 5 दिन हफ्ते में, या 150 मिनट एक हफ्ते के अंदर आप 2 दिन में शनिवार इतवार कर लें। ये एक्सरसाइज विल प्रिवेंट यू फ्रॉम डायबिटीज से बचे रहेंगे, आप ओबेसिटी से बचे रहेंगे, अटैक से बचे रहेंगे। हमारा जो फूड हैबिट्स इतना चेंज हो गया है, हम सेडेंटरी हो गए हैं। कोई पहले सैर पे जाता था, वो पॉल्यूशन की वजह से अब सैर पे भी नहीं जा पा रहा। तो मैसेज बिल्कुल क्लियर कट है, अच्छा खाना खाएं, एक्सरसाइज करें और हार्ट अटैक से बचे रहें। नहीं तो ये पक्का है कि जिस स्ट्रेस में हम गुजर रहे हैं, जो डाइट हमारा है, हार्ट का प्रॉब्लम निरंतर बढ़ता जा रहा है। स्पेशल प्रिकॉशंस उन लोगों को रखना है जिनको डायबिटीज़ है, जिनको डिस्लिपिडिया मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल्स ज़्यादा हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है। बिकॉज 5 फैक्टर्स हैं जो हार्ट अटैक को पॉसिबिलिटी करते हैं। सबसे पहले मोटापा। एसडीओ के आदेश के बाद भी नहीं बदला मैनहोल ढक्कन। खरखोदा में सीवरेज के मैनहोल ढक्कनों की क्वालिटी को लेकर विभाग के ठेकेदार संदेह के घेरे में हैं। ऐसा कोई भी दिन नहीं गया जब शहर में कहीं न कहीं सीवरेज मैनहोल का ढक्कन टूटा हुआ ना हो। खेद की बात तो ये है कि पिछले करीब 10 दिनों से मटिन्नू मार्ग वार्ड 10 का मुख्य मैनहोल टूटा पड़ा है, जिसकी शिकायत भी दी जा चुकी है। यहाँ तक कि एसडीओ सुदेश कुमार ने संबंधित अधिकारी व ठेकेदारों को ढक्कन बदलने के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन इसके 5 दिन बाद भी अभी तक ढक्कन नहीं बदला गया, जिससे मार्ग पर हादसे होने का खतरा हमेशा बना रहता है। जन स्वास्थ्य विभाग के निम्न स्तर के ढक्कनों का टूटना आम बात है। विभाग ने जब ढक्कन नहीं बदले तो हादसा न हो, इसलिए वार्ड वासियों ने एक नाले को ढक्कन वहां पर ढक दिया। अंधेरे में एक वाहन की टक्कर लगने से वाहन तो क्षतिग्रस्त हुआ ही, साथ ही ढक्कन भी टूट गया। इस तरह से यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और स्कूल जाने का यह मुख्य रास्ता है, जिसके कारण जोखिम अधिक है। लेकिन ठेकेदारों की मनमानी जन स्वास्थ्य विभाग पर भारी पड़ रही है। वार्डवासी टीकाराम संजय फौजी का कहना है कि जिस स्थान पर मैनहोल का ढक्कन टूटा पड़ा है वहां टी पॉइंट बनता है, जिससे हादसे का खतरा अधिक हो रहा है। उधर एसडीओ सुदेश कुमार का कहना है कि जल्द ही ढक्कनों को बदलवाया जाएगा। संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही भी की जाएगी।
लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।